Hello everyone, my name is Meet Pandya. I am an intern of VIH Group, and today I will take a webinar of pre-security. So today's agenda. So we can so introduction, what is a pre-security, what we need to learn before coming this field, and how we can gain our knowledge. So starting with introduction of cybersecurity. So basically, cybersecurity is a process that designed to protect networks and devices from external threats. बेसिकली साइबर सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है कि हमको एक्सटर्नल थ्रेट्स और अटैकर्स से अपने नेटवर्क्स को और डिवाइस को सिक्योर करना है. सो इट इज़ ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी. Introduction to the offensive security. So basically, offensive security is like if you if you want to access something or if you want to attack someone, then offensive security is for you. In offensive security, you have to perform a actual vulnerability assessment to a organization website or company's website, and if you found any vulnerabilities or found any bug, then you have to report to that organization. बेसिकली ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है कि तुम लोग कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो वो लोग तुमको उनकी वेबसाइट्स देते हो और तुमको उस पर वर्नेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करना होता है. तुमको अपने हिसाब से सारी टेस्टिंग करनी है. आप एसक्यूएल टेस्ट करोगे, आप क्रॉस साइट स्क्रिप्ट करोगे, एसएनआई जेकिंग एंड मैनी मोर थिंग्स. तो अगर आपको कुछ वैलिड बग फाउंड होता है, तो आपको उसको रिपोर्ट करने का रहता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ हमको ये बग मिला है, और ये रोल होता है अपना ऑफेंसिव सिक्योरिटी में. सो व्हाट आर द करियर्स इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी? सो देर आर पेन टेस्टर टेस्टर और रेड टीमर. बेसिकली पेन टेस्टर टेस्टर का काम वही होता है कि उसको पेनेट्रेट करना होता है कंपनी की वेबसाइट पे, सिस्टम पे, और उस पर देखना होता है कि कुछ बग है या नहीं है, और अगर कुछ बग मिलता है तो उसको रिपोर्ट करना होता है. Introduction to defensive security. So basically, defensive security is the opposite of offensive. In defensive security, आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है और कंपनी है उसको सिक्योर करना होता है फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट से. कोई भी बाहर का आदमी या फिर अटैकर अपनी आपकी कंपनी के लिए हार्मफुल है, उससे आपको डिफेंस करना होता है. इन डिफेंसिव सिक्योरिटी आपको सब चीज़ों की एनालिसिस करना होता है, लाइक पूरा नेटवर्क का एनालिसिस करना होता है. हाँ, कैसे पैकेट्स आ रहे हैं, कौन कौन से आईपी एड्रेस इस टाइम पे अपने सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, सब कुछ आपको डिफेंसिव सिक्योरिटी में पूरा डिफेंड करना है attackers से. So defensive, what are the careers are there? So there are threat intelligence and blue teamer. Threat intelligence basically ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और उस कंपनी पे अटैकर ने अटैक परफॉर्म कर दिया सक्सेसफुली, तो सबसे पहले आपका काम होता है कि उसको आप कैसे प्रिवेंट करें, आप कैसे उसको रोक सकते हैं. उसके बाद आपको चेक करना होता है कि वो अटैकर ने अटैक कैसे किया, हाउ ही परफॉर्म. आपको चेक करना होता है कि वो कौन सी मतलब वीकनेस से या फिर कौन सी वर्नेबिलिटी से अंदर घुसा है सिस्टम में, और कैसे उसने ये सब किया है. सो आपको हर एक चीज़ का एनालिसिस करना होता है, मार्वल एनालिसिस और मैनी थिंग्स. आपको देखना पड़ता है ईच एंड एवरी पैकेट्स, ईच एंड एवरी लॉग, पूरे नेटवर्क का एनालिसिस करना है. सो ये सब काम होता है थ्रेट इंटेलिजेंस का. नेक्स्ट, what is the basics you need to know before come in this cyber security? So first of all, you need to know about network fundamentals. Okay, there are a lot more things in networking like OSI layer. There are 7 layer in OSI layer. Second, you need to know about what is switch, what is hub. Then you need to know about what is TCP connection, what is UDP connection, and many more things. So first of all, you need to know about what is networking एंड ऑल द फंडामेंटल्स. कैसे नेटवर्क वर्क करता है, कैसे एक नेटवर्क पे पैकेट जाता है, कैसे वापस आता है, व्हाट इज़ आईपी, व्हाट इज़ मैक, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर ऑल द नेटवर्क फंडामेंटल्स. सेकेंड स्टेप इज हाउ द वेबसाइट इज एक्चुअली वर्क.
if you're doing WAPT, web app pen testing, then you need to know about how the actual website is made. आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनी है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, PHP है, क्या यूज़ हुआ है, कौन सा सर्वर यूज़ हुआ है, SQL सर्वर हुआ है, MongoDB हुआ है, क्या हर एक चीज़ आपको मतलब आपको बनाना नहीं है, लेकिन उसका फंडामेंटल बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे बनी है। तभी जाके आप किसी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो या फिर पेनिट्रेट कर सकते हो। तो यस, यू नो हाउ द वेबसाइट इज वर्क। सो अगर आप WAPT में आना चाहते हो तो यस, यू नीड टू नो अबाउट हाउ द वेब वर्क्स। नेक्स्ट इज लिनक्स एंड विंडोज फंडामेंटल्स। सो अगर आप सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो तो आपको कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, एक या उससे ज़्यादा। आप विंडोज़ और लिनक्स को ले लो, तो आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ मशीन कैसे वर्क करती है, फाइल सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब कौन से सॉफ्टवेयर कैसे रन होते हैं, क्या इसकी डायरेक्टरीज है, सब कुछ सेम एज लिनक्स में कि लिनक्स में आपको पता होना चाहिए, टर्मिनल के सब कमांड्स पता होने चाहिए, ls कैट, वो सब, उसमें कैसे फाइल सिस्टम वर्क्स करती है। फिर लिनक्स में आपको क्या टूल्स मिलते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली यू नीड अ बेसिक नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। लिनक्स और विंडोज़ को छोड़ के बाकी सब भी है, लाइक मैक ओएस और वो सब है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करती है। सो यस, it is mandatory before coming this field. And last one is a programming. So yes, programming helps you a lot in this field. अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले ले तो लाइक पाइथन, C++, जावा। अगर आप पाइथन लेते हो, पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड इट्स इजी। तो अगर आप बग बाउंटी कर लो, मान लो, तो आप अपना मैक एड्रेस चेंज करो, आप मैन्युअली मैक एड्रेस चेंज करो, बट आपको प्रोग्रामिंग आती है लाइक पाइथन, तो आपको बस 5-6 स्टेप का एक प्रोग्राम लिखना है मैक चेंजर का। एंड फिर आपको जब भी अपना मैक एड्रेस चेंज करना है तो मैन्युअली नहीं करना है, बस 2 लाइन लिख दिए प्रोग्रामिंग के और आपका मैक एड्रेस चेंज। तो यस, प्रोग्रामिंग से आप मल्टीपल टूल्स बना सकते हो और वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा इन साइबर सिक्योरिटी। दूसरे टूल्स जो ऑलरेडी बने हुए उससे अच्छा अपने हिसाब से आपने जो बनाया है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको उसमें ज़्यादा हेल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर ले तो यस, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, वो सब। बिकॉज अगर आप WAPT कर रहे हो तो आपको वेबसाइट कैसे वर्क करती है तो वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए ये सब चीज, उसके लिए ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है। अगर आप SQLi और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी वर्नेबिलिटीज टेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यस, प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो mandatory before coming this field. Next, how we can gain knowledge. So there is a website called Portsfigure. मैं आपको उसका दिखा देता हूँ इंटरफेस कि ये वेबसाइट है पोर्ट्सफिगर। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि बॉब सूट का एक टूल आता है। सो बेसिकली दिस इज website Portsfigure that made a bob suit. सो पोर्ट्सफिगर के आपको एक लर्निंग पाथ मिल जाता है जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं पे करना है और आपको इस पे मिनिमम 23, मैक्सिमम यस, और 23 आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है, नए नए टॉपिक ऐड होते रहते हैं। तो यस, डू चेक आउट दिस वेबसाइट पोर्ट्स फिगर। उस इस पे आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, सबकी लैब्स मिल जाएगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी लैब मिल जाती है। तो ये स्पोर्ट्स फिगर एक अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप काफ़ी सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ ट्राई हैकमी। सो बेसिकली ट्राई हैकमी इज अ very good website for offensive and defensive. So TryHackMe provide you a learning paths. There are minimum 8 to 9 learning paths, and these are all about easy to intermediate and advanced. You can go through pre-security, junior pen test, complete beginner, offensive, defensive,
या वेब फंडामेंटल्स, तो ये सब आपको ट्राई हैक मी पे मिल जाएगा। ट्राई हैक मी पे थोड़ा ही कंटेंट है जो फ्री है, बट आप इसका प्रीमियम लेते हो तो ये करीब $10 तक का प्रीमियम परचेस करता है पर मंथ। लेकिन आप 2-3 महीने के लिए ले लेते हो तो ये सब आप ये लर्निंग पाथ एक्सेस कर सकते हो, और 2-3 महीने में ये सब खत्म भी हो जाएगा। और यस, ट्राई हैक मी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि आपने कितना कंप्लीट किया है, मतलब आपने ये आ चुका है तो आपको सर्टिफिकेट हो। तो यस, डू चेक आउट ट्राई हैक मी। नेक्स्ट is a CTFs. So CTFs is a best. If we talk about CTF, CTF is basically like hands-on experience. It's a hacker game. In CTF you gain a more knowledge. Like आपको CTF दिया जाता है, उसमें आपको फ्लैग निकालने होता है, कैप्चर द फ्लैग, बेसिकली CTF का फुल फॉर्म ये होता है। तो आपको रियल टाइम हैकिंग करना है, एक्चुअल वो सिस्टम को पेनिट्रेट करना होता है, उसमें घुसना होता है और उसमें फ्लैग निकालने होते हैं। तो ये बहुत फन स्टफ है, आप जरूर ट्राई करना। सी टी एफ्स के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, फ्री वेबसाइट है पीको सी टी एफ। वो ये इजी से लेके एडवांस तक सारे मतलब लेवल के आपको सी टी एफ देता है। तो उस पर आप सी टी एफ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यस, डू चेक आउट पीको सी टी एफ। Next one is a reading hacking books. Yes, books. I know books is a बोरिंग, बट बुक्स क्या चीज़ होता है कि बुक्स में आपको डिटेल में सब एक्सप्लेन किया होता है कि आप कैसे क्या कर सकते हो। मतलब अगर आप नेटवर्किंग की एक बुक ले लेते हो तो उसमें आपको डिटेल में सब पता चल जाएगा कि कैसे एक पैकेट कैसे स्विच, मतलब कैसे पैकेट सेंड हुआ है, कैसे रिसीव हुआ है, ये सब मतलब पूरा डिटेल में। अगर आपको जानना है किसी भी चीज़ के लिए तो यस, आप बुक्स प्रेफर कर सकते हो। सो ये 4 स्टेप्स है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ज़्यादा सी टी एफ खेलोगे तो उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज अ कंक्लूजन। सो आज हमने इस वेबिनार में क्या देखा? सो सबसे पहले, व्हाट आर द करियर्स इन साइबर सिक्योरिटी? सो देर आर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। अगर आपको किसी चीज़ में घुसना है, किसी पे अटैक करना है तो गो फॉर ऑफेंसिव। अगर आपको डिफेंस करना है, थ्रेट से आप बचाना है तो गो फॉर डिफेंसिव। There are role model, penetration tester for offensive and threat intelligence for defensive. Next is the what you need to know before coming this field. So networking, network fundamentals, OSI layer, switch, hub, TCP, UDP connection, and many more things. Second is how the website actual work. So if you want to go in WAPT, then you must need to know about how the website is run. थर्ड थिंग इज अ लिनक्स एंड विंडोज। बेसिकली योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए। एंड यस, साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स ज़्यादा चलता है तो डू चेक आउट लिनक्स। लिनक्स में आप काली लिनक्स जा सकते हो, पैराटोस जा सकते हो। सो उसमें आपको सब चेक करना होता है कैसे टूल्स वर्क करते हैं और क्या है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती तो गो विथ पाइथन। पाइथन ईजी लैंग्वेज है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो एंड अगर WAPT करना चाहते हो तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट, PHP, HTML एंड CSS। So yes, basically this is all about today's webinar. Uh, Pre-security is all about basic fundamentals and it's a quick start for complete beginner. अगर आप beginner हो तो आपके लिए quick start रहेगा। So follow these steps before coming cybersecurity. Thank you so much.